सत्संग से निसंग की प्राप्ति होती है। निसंग से निमोह तत्व अर्थात विषय से विराग बढ़ता है। निमोह से सत्य पूर्ण ज्ञात व निश्चय होता है और सत्य तत्व के निश्चय ज्ञान से मनुष्य जीवन मुक्त होता है अर्थात इस संसार से तर जाता है। संसार में आत्म उन्नति के लिए जितने साधन हैं उन सब में सत्संग सबसे श्रेष्ठ उपाय है। सत्संग यह शब्द अत्यंत महत्व का है। सत्संग में संसार की तमाम उन्नति कर बातों का समावेश होता है, जैसे पवित्र ऊंचे विचार करना, पवित्र स्वदेशी खद्दर पहनना आदि अनंत बातों का समावेश होता है। वैसे ही कुसंग में संसार की तमाम सो पर नाशकारी बातों का समावेश होता है। सत्संग से मनुष्य देवता बनता है और कुसंग से मनुष्य राक्षस बन जाता है। भक्त तुलसीदास जी कहते हैं, कौन ना कुसंगति पाए नसाई। सच है, कुसंग से आज तक बड़े बड़े शीलवान, गुणवान और होनहार बालक बालिकाएं तथा स्त्री पुरुष धूल में मिल गए हैं। कुसंग का प्लेग महान भयानक होता है। जंगली जानवर का या काले सांप का भी साथ बहुत अच्छा है। उससे मनुष्य की केवल मृत्यु हुई होगी, परंतु दुर्जन का संग महान दुर्गति कर है। वह मनुष्य को नीच योनियों में व नरक में ही डालने वाला है। पंडित विष्णु शर्मा कहते हैं, प्राण त्याग देना अच्छा है, परंतु नीचों के पास जाना तक बुरा है। जैसा संग वैसा रंग, यही प्रकृति का कायदा है। धुआं के संग से सफेद मकान भी काला पड़ जाता है। लता का कीड़ा लता के ही तुल्य हरा बन जाता है। वैसे ही दुर्जन के साथ भला मनुष्य भी दुर्जन बन जाता है और सज्जन के साथ सज्जन, कामी के संग कामी बन जाता है। नीच पुरुष अपने ही तुल्य अपने मित्रों को भी नीच, पापी और दुरात्मा बना डालते हैं और सत्य पुरुष अपने ही जैसे अपने मित्रों को भी पुण्यात्मा बना देते हैं। सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और कुसंग से नरक की प्राप्ति होती है। सत्संग की महिमा और कुसंग की अधमता किसी से छिपा नहीं है। कुसंग से मनुष्य जीते जी ही नरक सा अनुभव करने लग जाते हैं। इसी कारण गोस्वामी जी कहते हैं, बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनी देही विधाता। अतः कल्याण चाहने वाले को कुसंग एकदम प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग देना चाहिए और सत्संग प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। कुमित्रों से मित्र रहित रहना ही लाख गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि कुसंग से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों मटिया मेट हो जाते हैं और अंत में महान अधोगति होती है। परंतु सत्संग से चारों पुरुषार्थ अनायास सध जाते हैं। याद रखो, राजपाट, गज धन, स्त्री, पुत्र आदि सब कुछ मिलेंगे, परंतु सत्संग मिलना दुर्लभ है। बिनु सत्संग विवेक ना होई,
राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यह गोस्वामी जी का वचन अक्षर अक्षर सत्य है। मोक्ष के सब साधन एक तरफ और सत्संग दूसरी तरफ, दोनों में सत्संग का ही दर्जा बहुत ऊंचा है। सच है सट शुद्ध रही सत्संग पाई, कैसे जैसे पारस परसी कु धातु सुहाई। यह नितांत सत्य है कि संपूर्ण दुराचार और बहविचार की जड़ एकमात्र कुसंगति ही है। अतः ब्रह्मचारियों को तथा जो उन्नति की इच्छा करते हो उन्हें चाहिए कि कभी जीभ से बुरी बात ना कहें, कान से बुरी बात ना सुने, गंदे गीत ना सुने, आँख से बुरी चीज ना देखें, जैसे नाटक, तमाशा, सिनेमा, नाच, भद्दे चित्र इत्यादि। पैर से बुरी जगह ना जाएं, हाथ से बुरी चीज ना छुएं और मन में विषय चिंतन हरगिज ना करें, बल्कि कुभावों को नष्ट करने वाले परमात्मा का ही शुभ चिंतन व ध्यान हमेशा करें। बस फिर तुम महात्मा ही हो और तुम्हें यहीं पर सच्चा स्वर्ग है। एक समय भगवान विष्णु ने राजा बलि से पूछा कि तुम सज्जनों के साथ नरक में जाना पसंद करोगे या दुर्जनों के साथ स्वर्ग में। बाली ने तत्काल उत्तर दिया कि सज्जनों के साथ नरक में ही जाना पसंद करूंगा। पूछा क्यों? तब जवाब मिला, जहाँ पर सज्जन हैं वहीं पर स्वर्ग है, पर जहाँ पर दुर्जन हैं वहीं पर नरक है। दुर्जन पुरुष स्वर्ग को भी नरक बनाकर छोड़ते हैं और सज्जन पुरुष नरक को भी स्वर्ग बना देते हैं। सत्य पुरुष जहाँ जाएंगे वहीं पर स्वर्ग बन जाता है। सत्संग ही परम पवित्र तीर्थ है। सत्संग श्रेष्ठम पद अर्थात मोक्ष है। इसलिए सब छोड़ छाड़कर शरीर, वाणी और मन से नित्य सत्संगति का ही सेवन करो। जब जब चित्त में नीच विषय विकार उत्पन्न हो तब तब उस परिस्थिति का एकदम त्याग कर सत्य पुरुषों या सुमित्रों के पास तुरंत जा बैठो। वहाँ जाते ही तुम्हारी संपूर्ण नीच वृत्तियाँ तत्काल दब जाएंगी और मन व तन दोनों शांत व पवित्र बन जाएंगे। यह स्वानुभव सिद्ध बात है। आप भी इसका अनुभव कर अपना उद्धार कीजिए। एकांत में जिसके चित्त में कुविचार उत्पन्न होते हों, ऐसे दुर्बल चित्त वाले व्यक्तियों को एकांतवास कदापि ना करना चाहिए। उन्हें सदा इष्ट मित्र, माता पिता, भाई इनके समीप ही रहना चाहिए। इसी में कल्याण है।